हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 25 अप्रैल 2022 दिन मंडे सोमवार, और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, जीएसटी परिषद ने कहा कि राज्यों से टैक्स बढ़ोतरी को लेकर हमने कोई राय नहीं मांगी है। फिलहाल टैक्स रेट बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। ये बात जीएसटी परिषद ने इसलिए कही क्योंकि देखिए, आप कल से ही मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है कि ये 143 चीजें महंगी होने जा रही है। नींबू, पेट्रोल, डीजल के बाद और भी कई सारी चीजों पर सरकार अगली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जीएसटी टैक्स की रेट बढ़ा सकती है, जिनमें कई सारी चीजें शामिल हैं। पावर बैंक, घड़ी, पापड़, गुड़, इत्र, चॉकलेट, च्युइंगम वगैरह वगैरह। तो कल से मतलब मीडिया में ऐसी खबरें चल रही कि इन 143 चीजों पर जीएसटी बढ़ाने की तैयारी कर रही सरकार। तो इन्हीं खबरों को गलत बताते हुए जीएसटी परिषद का कहना है कि फिलहाल राज्यों से टैक्स बढ़ोतरी को लेकर ऐसी कोई मांग नहीं की गई है। वही देखिए, देश के केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि औरंगाबाद और पुणे के बीच 10,000 करोड़ रुपए की लागत से एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। अच्छा, बेंगलुरु में उपराष्ट्रपति ने किया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का उद्घाटन, और इससे 3,000 से भी ज्यादा खिलाड़ी अपना हुनर दिखा पाएंगे। हमारे देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने बेंगलुरु में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और इससे कुल मिलाकर के जो खिलाड़ी आगे वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं उनको अच्छा मौका मिलेगा। अच्छा, वहीं देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज दिल्ली जाएंगे। वहाँ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ सरकारी स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करेंगे। दिल्ली के लोगों के लिए एक और अच्छी खबर आनी कि दिल्ली वालों को जल्द मिलेगा जाम से छुटकारा, क्योंकि सरकार ने किया आश्रम चौक अंडरपास का शुभारंभ, और इससे राजधानी दिल्ली के आश्रम वाले इलाके में जाने से लोगों को ट्रैफिक जाम से नहीं जूझना पड़ेगा। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, यूपीआई का सर्वर डाउन हुआ और इससे पेमेंट करने से उपभोक्ताओं को परेशानी हुई। इस साल दूसरी बार ऐसी समस्या देखने को मिली। साल में पहली बार 9 जनवरी को सर्वर डाउन हुआ था यूपीआई का, और कल भी यूपीआई का सर्वर डाउन देखा गया। इसके कारण फोन पे, पेटीएम, भीम, गूगल पे वगैरह में पेमेंट से समस्या हुई। हो सकता है कि आपको भी ये दिक्कत आई हो, हालांकि अब सब कुछ ठीक हो चुका है। अच्छा, खबर आ रही है कि साल 2025 तक बाजार में 15% तक महंगे होंगे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर। जो इलेक्ट्रिक बाइक और इलेक्ट्रिक स्कूटर वगैरह आते हैं ना, इनकी रेटें साल 2025 तक 15% तक महंगी हो जाएगी। एक रिपोर्ट में इस बात का पता चला, इकरा की रिपोर्ट में, है ना। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी का एक बड़ा कदम देखिए दोस्तों, ओला ने वापस बुलाए 1441 ई स्कूटर, क्योंकि ओला के कई स्कूटर्स में आग लगने की घटनाएं देखी गई, और उसके बाद हजारों स्कूटरों को कंपनी ने वापस कंपनी में बुलाया है, ताकि उनको रिप्लेस करके लोगों को सही स्कूटर दिए जाएंगे। अच्छा, आपको पता होगा कल ही हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर गए, और जम्मू का दौरा ऐतिहासिक रहा। पीएम मोदी ने 20,000 करोड़ की नई योजनाओं की सौगात जम्मू के लोगों को दी। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र जम्मू और कश्मीर की जड़ों तक पहुंचा, ये देश के लिए एक मिसाल है। धारा 370 हटने के बाद पहली बार पीएम मोदी का ये जम्मू दौरा रहा। प्रधानमंत्री बोले कि खुद भी रोशन होगा और देश को भी रोशन करेगा जम्मू कश्मीर। इस दरमियान पीएम मोदी ने जल विद्युत परियोजनाओं का भी ई उद्घाटन किया। वहीं जम्मू कश्मीर में पल्ली गांव बनी देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत, यहां पर सौर संयंत्र का उद्घाटन भी किया पीएम मोदी ने। साथ ही कश्मीर के युवाओं से बोले देश के प्रधानमंत्री कि आपके माता पिता ने जो मुसीबतें झेली हैं वो आपको नहीं उठानी होगी। प्रधानमंत्री ने रविवार को कश्मीर घाटी के युवाओं को दिए संदेश में शांति और विकास के लिए उनकी सरकार की ओर से की गई पहलों को गिनाया, और कश्मीरी युवाओं को आश्वासन दिया कि आपके माता पिता, दादा दादी और नाना नानी ने जो मुसीबतें झेली हैं वो आपको नहीं उठानी पड़ेगी। वहीं आपको पता होगा कल ही पंचायती राज दिवस था, और इस मौके पर देश भर के 29 प्रधानों को भी पुरस्कार मिला। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने सम्मानित किया। कई सारी पंचायतों को भी पीएम मोदी ने पुरस्कार दिया। अच्छा, वही देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला देश का पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, और पीएम ने इस पुरस्कार को देश की जनता को समर्पित किया। ये पुरस्कार लता मंगेशकर जी सुर कोकिला के नाम से है। इस मौके पर पीएम मोदी ने लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड के दौरान वो बोले कि इस साल दीदी की राखी मुझे नहीं मिल पाएगी। दरअसल जम्मू कश्मीर के बाद देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल महाराष्ट्र मुंबई का भी दौरा किया, और वहीं पर उनको इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि अब ग्राम पंचायतें ही होगी विकास का केंद्र, पैसों की कमी नहीं आएगी आड़े। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, कल ही पीएम मोदी ने 88वीं मन की बात कार्यक्रम को भी संबोधित किया, और पीएम मोदी ने कैशलेस डे आउट की कहानी सुनाई। कहा कि छोटी पेमेंट ने बड़ी डिजिटल इकोनॉमी बनाई है। वहीं युवाओं को प्रेरित करते हुए छात्रों को मोटिवेशन देने के लिए पीएम मोदी ने कहा कि
भारतीयों के लिए गणित मुश्किल विषय नहीं है। शून्य की खोज भी यही हुई, यानी कि हमारे भारत में ही हुई, और सारे आविष्कार इसी पर आधारित हैं। छात्राओं को बड़ी प्रेरणा दी प्रधानमंत्री ने, और पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री संग्रहालय से लेकर जल संरक्षण तक का भी जिक्र किया। वैदिक मैथ सीखने पर भी जोर दिया। वह देश के पीएम ने मन की बात कार्यक्रम में 7 सवाल भी पूछे हैं। आप भी उन सवालों का जवाब दे सकते हैं सोशल मीडिया के जरिए। सवाल म्यूजियम पर आधारित है। ये प्रश्न भी आप देख सकते हैं कि वह कौन सा शहर है जहाँ एक रेल म्यूजियम है, देश में स्थित एकमात्र काइट म्यूजियम कहाँ है, भारत के डाक टिकट से जुड़ा नेशनल म्यूजियम कहाँ है। ये इस तरह के 7 सवाल पूछे गए। इनका जवाब आप दे सकते हैं सोशल मीडिया ट्विटर पर #म्यूजियम क्विज का उपयोग करके, है ना। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। 28 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम राज्य का दौरा करेंगे और वहां पर 7 नए कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। टीफू में आयोजित कार्यक्रम का भी हिस्सा बनेंगे वो। चलिए अगला अपडेट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर के वास्तुकार झारखंड में बनाएंगे अनूठा शिव धाम। स्वास्तिक आकार के 108 मंदिरों का भी निर्माण होगा, जिसका नक्शा और मैप भी आप देख सकते हैं। वह देखिए दोस्तों, राम मंदिर से जुड़ी एक बुरी खबर भी आ रही कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष की तबीयत बिगड़ी। महंत नृत्य गोपाल दास लखनऊ के मेदांता अस्पताल में एडमिट हैं। उनकी किडनी में इन्फेक्शन की शिकायत है और माना जा रहा दोस्तों की उनकी हालत काफी सीरियस है। हम सभी इनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए। बैंकिंग न्यूज से खबर आ रही है। पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। लोन चुकाने के लिए अब नहीं काटने होंगे बैंक के चक्कर। एक नई सुविधा शुरू हुई है। दरअसल इतने दिन ग्राहकों को अपने लोन के रीपेमेंट के लिए बैंक ब्रांच जाना होता था चेक लेकर, राइट। लेकिन अब आपको बार बार बैंक के चक्कर लगाने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। पीएनबी ग्राहकों को एक नई सुविधा देगा और बैंक अब अपने ग्राहकों के लिए अपने लोन की ईएमआई देने का बेहद आसान तरीका लेकर आया है। और वो ये दोस्तों कि अब आप यूपीआई के जरिए ही ईएमआई का पेमेंट कर पाएंगे। इसके लिए ग्राहक गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप वगैरह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यानी कि लोन की किस्त भी अब आप इस तरह के यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए पे कर पाएंगे, है ना। पीएनबी में अब आपको ये नई फैसिलिटी मिलेगी। अच्छा अगला अपडेट देखिए। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही है। ऑफ रोड के लिए पॉपुलर जीप कंपास भी हुई महंगी। सभी मॉडल के दाम 25,000 रूपए तक बढ़ चुके हैं। वहीं कोरोना पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों। सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में प्रार्थना पर फिर से रोक लगा दी गई है। कोरोना की चौथी लहर की संभावना को देखते हुए सरकार ने स्कूलों में प्रार्थना, सामूहिक आयोजन व सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है और सभी स्कूलों में कोरोना प्रोटोकॉल्स का सख्ती से पालन भी करना होगा। फिलहाल ये फैसला झारखंड सरकार की तरफ से लिया गया और भी जिन जिन राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जल्द ही वहाँ की सरकारें भी ऐसा फैसला सुना सकती हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की एक अच्छी पहल देखिए दोस्तों। अनुसूचित जाति के युवाओं को मिलेंगे 10,000 रूपए। जहाँ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं को उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की ओर से 10,000 रूपए की मदद देगी। इस योजना के लिए शहरी इलाकों के अनुसूचित जाति के युवाओं के पारिवारिक वार्षिक आय जिनकी 56,460 रूपए है और गाँव के युवाओं की जिनकी वार्षिक आय 46,000 रूपए है, उन युवाओं को सरकार की इस योजना का फायदा मिलेगा और आपकी ग्राम तहसील से बना आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। ध्यान रखिएगा, है ना। ऐसे सभी युवाओं को यूपी सरकार 10,000 रूपए की आर्थिक मदद देगी सीधे उनके बैंक खाते में। अच्छा, यूपी के योगी आदित्यनाथ का एक और बड़ा फैसला देखिए। योगी सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत दी है। अब कम पैसों में मिलेगा बेहतर इलाज। दरअसल उत्तर प्रदेश में आयुष्मान योजना के करीब 6 करोड़ सदस्य हैं, जिनको 5 लाख रूपए तक का इलाज सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में फ्री मिलता है, राइट। वहीं अब इलाज के कुल पैकेज में सभी तरह की रेडियोलॉजिकल जांचों का शुल्क भी जोड़ा जाएगा और इससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। यानी कि जितने भी रेडियोलॉजिकल मेडिकल टेस्ट होंगे ना, वो सब कुछ भी अब यूपी में आयुष्मान योजना के तहत फ्री में होंगे, है ना। और वहीं देखिए दोस्तों बड़ी खबर, आरबीआई ने मई महीने की बैंक हॉलीडे लिस्ट जारी की है। अगले महीने मई में बैंक कितने दिन बंद रहेंगे? टोटल 13 दिन बैंकों की छुट्टियां रहेगी। अब किस किस तारीख को किस वजह से बैंक बंद रहेंगे? 1 मई को मजदूर दिवस, महाराष्ट्र दिवस और संडे भी है, तो इसके चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे। 2 मई को भगवान श्री परशुराम जयंती है, इसके कारण कई राज्यों में अवकाश रहेगा। 3 मई को ईद उल फितर है और बसवा जयंती के चलते लगभग पूरे देश में अवकाश ही रहेगा। 4 मई को ईद उल फितर के चलते तेलंगाना में बैंक बंद रहेंगे। 8 मई को वापस संडे रविवार आ गया। 9 मई को गुरु रविंद्रनाथ जयंती के चलते पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य में बैंक बंद रहेंगे। 14 मई को दूसरा शनिवार, 15 मई को वापस संडे। इसी तरह से 22 मई को संडे, 28 मई को चौथा शनिवार, 29 मई को रविवार और भी अलग अलग तारीख की कुछ छुट्टियां आप देख सकते हैं। तो काफी छुट्टियां तो कुछ स्टेट्स में रहेगी और काफी छुट्टियां जैसे संडे और सैटरडे की तो पूरे देश में ही रहेगी, है ना। तो इस वजह से कुल मिलाकर के 13 दिन तक मई में बैंक हॉलीडेज रहेंगे। आपके भी कोई बैंकिंग टास्क हैं तो उसको उस तरह से एडजस्ट कर ले आप। अच्छा, वही खबर आ रही दोस्तों LIC IPO पर अपडेट के निवेशकों का इंतजार खत्म हो सकता है। इश्यू की डिटेल को लेकर 27 अप्रैल तक कोई खुलासा देखने को मिल सकता है। मतलब LIC IPO की वाकई में लॉन्चिंग डेट कब रहेगी, इसका 27 अप्रैल को अनाउंसमेंट हो सकता है। ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। देखते हैं आगे और अपडेट क्या था, मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट।
भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर आएंगे पोलैंड के विदेश मंत्री जबिग्न्यू रायसीना डायलॉग अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी शामिल होंगे। ये पोलैंड के विदेश मंत्री जबिग्न्यू 25 से 27 अप्रैल तक यानी 25, 26, 27 अप्रैल 3 दिन भारत दौरे पर रहेंगे। ये पिछले 9 सालों में पहला मौका होगा जब किसी पोलैंड विदेशी मंत्री की भारत यात्रा होगी। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही दोस्तों की सरकार तैयार कर रही हेल्थ बीमा का ड्राफ्ट। 250 से 300 रुपए सालाना प्रीमियम पर 5 लाख तक का इलाज होगा। इस तरह की भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि गवर्नमेंट ऐसी योजना बनाने की तैयारी कर रही है। कोरोना की चौथी लहर के खतरे के बीच भारत के लोगों के लिए ये राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा यानी कि हेल्थ बीमा देने की तैयारी में लगी है और सबसे सस्ता हेल्थ बीमा होगा। ये आपको LIC वगैरह या दूसरी सभी बीमा कंपनियों से सस्ता बीमा मिलेगा। सरकार आपको सालाना 250 से 300 रुपए के प्रीमियम पर 5 लाख रुपए तक का इलाज देगी बिल्कुल फ्री में। तो देखते हैं सरकार की इस योजना पर आगे और ऑफिशियल अपडेट क्या आते हैं। फिलहाल तो ये मीडिया रिपोर्ट चल रही है, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, मैं देखिए पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी पक्के होंगे। 35,000 कर्मियों को मिलेगा लाभ। गिनती के लिए मान सरकार ने कमेटी भी बनाई है। पंजाब में जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो ठेके पर कर्मचारी हैं उनको सरकार स्थायी करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चुनाव में भी इस तरह का वादा किया था और अब उनका कहना है कि हमारी सरकार ये कदम उठाने जा रही है। वही देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में एक नया नियम बना दिया है। धरना और जुलूस के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। फॉर्म भरकर बताना होगा आंदोलन का मकसद। आम लोगों को अगर किसी तरह की परेशानी हुई आंदोलन से तो भड़काऊ भाषण दिया तो FIR भी दर्ज होगी। यानी कि जैसे किसान भाई लोग आंदोलन करते हैं या कोई कई बार धर्म के नाम पर लोग ग्रुप आंदोलन करते हैं ना, तो आंदोलन करने का मकसद वजह अब सरकार को प्रशासन को फॉर्म भरकर बतानी होगी और आंदोलन करने के दौरान आम जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये नई गाइडलाइन जारी की गई है छत्तीसगढ़ राज्य में शांति व्यवस्था को बेहतर तरीके से बनाए रखने के लिए, है ना। अच्छा, वही देखिए चीनी नागरिकों का टूरिस्ट वीजा भी रद्द कर दिया हमारे भारत ने, क्योंकि चीन ने पहले आगे से छेड़खानी की और वो ये कि 20,000 भारतीय छात्रों को चीन हमारे देश में लौटने की परमिशन नहीं दे रहा, उनको वीजा नहीं दे रहा। तो बदले में भारत सरकार ने भी एक्शन लिया और चीन को उसी के तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया। और भारत सरकार ने भी हमारे यहाँ पर जो कई सारे चीनी नागरिक रहते हैं, टूरिस्ट हैं जो घूमने के लिए आए हैं, उनके वीजा को रद्द कर दिया। जब वो हमारे नागरिकों को रोक रहे तो हम भी उनके नागरिकों को क्यों नहीं रोक सके, है ना। चीन ऑटोमेटिक लाइन में आ जाएगा। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरों पर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए, मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में बड़ा बदलाव दिखने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली सहित कई राज्यों में आज से तापमान बढ़ेगा और लू भी चलेगी। वह देखिए त्रिपुरा राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान लगातार बारिश के कारण लगभग 190 घर, एक स्कूल और छात्रावास भी तबाह हो गए, ढह गए। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। संपूर्ण भारत का आज 25 अप्रैल 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो देखिए आप अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, केरल, तमिलनाडु में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। बाकी शेष पूर्वोत्तर भारत, सिक्किम, तटीय कर्नाटक में भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, गोवा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी छिटपुट हल्की बारिश हो ही सकती है। और इसके अलावा लू चलती रहेगी इन राज्यों में। देखिए गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, राजस्थान और दक्षिण हरियाणा में हीट वेव यानी कि गर्म हवाओं की स्थितियां जारी रहेगी। चलिए पेट्रोल डीजल के प्राइस पर देखिए नई कीमतें जारी हुई हैं और अभी देश के कुछ प्रमुख बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल का रेट लिस्ट क्या चल रहा है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे ज्यादा रेट्स मुंबई में चल रहे हैं 120 रुपए 51 पैसे पेट्रोल का रेट है। डीजल 104 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर चल रहा है ना। और भी कुछ अलग अलग राज्यों के स्टेट के पेट्रोल डीजल के प्राइस के डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके चलिए फटाफट से कुछ कोरोना अपडेट देख लेते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2593 नए केस आए, जबकि 44 संक्रमित लोगों की मौत हुई। यानी कि दोस्तों रोजाना के रेशियो से देखा जाए तो भारत में फिर से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी जारी है। मामले और भी ज्यादा बढ़ने लगे। राजधानी दिल्ली में भी देखिए आप लगातार तीसरा दिन रहा जब 1000 से ज्यादा नए केस मिले। दिल्ली में 1083 केस आए, 4.5% पॉजिटिविटी रेट पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश में नोएडा, गाजियाबाद और हापुड़ में भी अलर्ट जारी कर दिया। सभी स्कूलों में अब मास्क लगाना भी अनिवार्य हो चुका है। देखिए एनसीआर क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के जिलों और लखनऊ के सभी स्कूलों में मास्क अनिवार्य हो गया। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी मास्क पहनना अब अनिवार्य होगा और भी कुछ पाबंदियों को सख्त करने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सरकार की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए। अच्छा बढ़ते कोरोना मामलों के बीच एक राहत की खबर आ रही दोस्तों। नागालैंड राज्य हमारे देश में ऐसा राज्य बन चुका है जो कोविड संक्रमण से बिल्कुल मुक्त हो चुका है। पिछले 24 घंटों में यहाँ पर कोरोना का नया संक्रमित मामला एक भी नहीं देखा गया और जबकि सरकार का कहना है कि हॉस्पिटल में भी अभी कोरोना से संक्रमित एक भी मरीज नहीं है। जो मरीज अंतिम मरीज था उसको भी कल छुट्टी मिल चुकी है नागालैंड राज्य में, है ना। अच्छा कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। झारखंड में स्कूलों में 17 मई से 4 जून तक गर्मी की छुट्टियां रहेगी। 2 से 15 मई तक टर्म 1 परीक्षा होगी। बिहार में देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा 30 अप्रैल को। बिहार के 39 स्कूलों में होगा नामांकन। अच्छा वहीं यूपी बोर्ड से खबर आ रही दोस्तों की शिक्षक जांचेंगे कॉपी। 2 साल के अनुभव की बाध्यता को अब समाप्त कर दिया और यूपी बोर्ड की परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन तेजी से पूरा कराने के लिए शिक्षक
शिक्षकों के 2 साल के अनुभव की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया। पहले मतलब ये नियम था कि 2 साल से कम अनुभव वाले शिक्षक कॉपियां नहीं जांच सकते थे, लेकिन जल्दी से रिजल्ट जारी करने के चलते सरकार ने इस नियम को भी हटा दिया, है ना। और वही देखिए बड़ी खबर, विदेश में MBBS कर रहे छात्र अब उत्तराखंड देहरादून में भी कर सकेंगे इंटर्नशिप। NMC के निर्देश के तहत एकेडमिक काउंसिल ने ये फैसला लिया। अच्छा वही देखिए दोस्तों, एक ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है कि UGC ने पाकिस्तान सर्टिफिकेट को अमान्य कर दिया और उसके बाद कश्मीरी छात्र अब स्कॉलरशिप और फ्री दाखिले पर भी नहीं जा रहे हैं पाकिस्तान। अभी 1-2 दिन पहले आपको पता होगा UGC यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से यह फैसला लिया गया था कि पाकिस्तान में जो छात्र बड़े बड़े कोर्सों की डिग्रियां लेकर आते हैं उनकी डिग्रियां भारत में मान्य नहीं होगी, राइट। तो सरकार के इस फैसले के बाद अब कश्मीरी छात्र पाकिस्तान भी नहीं जा रहे हैं बड़े डिग्री की पढ़ाई करने के लिए। वहीं देखिए छात्रों को मिलेगी नीट JEE की मुफ्त कोचिंग। 1 मई से शुरू हो रहा कोचिंग का बैच। दरअसल नीट JEE के निःशुल्क कोचिंग कराने वाली मानव सेवा समिति एक बार फिर से छात्रों के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए कोचिंग का नया बैच शुरू कर रही है। 1 मई 2022 से मानव सुपर 21 का नया बैच शुरू होगा, जिसके लिए रविवार को ही मानव भवन सेक्टर 10 फरीदाबाद में चयन परीक्षा आयोजित की गई है। ज्यादा डिटेल से इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए रूस यूक्रेन जंग पर खबर आ रही। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने बॉर्डर पर तैनात किया इस्कंदर मिसाइल सिस्टम। डोनेट्स्क में रूसी हमले भी तेज हो गए और भी ज्यादा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साइन वाली बॉल नीलाम होगी। 11 मई तक चलेगा ऑक्शन। जमा हुई रकम से की जाएगी यूक्रेन की मदद। साथ ही खेल समाचार पर खबर देखिए, लगातार 8वां मैच हारी मुंबई इंडियंस। लखनऊ ने 36 रनों से दी मात। आखिरी ओवर में गंवाए 3 विकेट। राहुल ने खेली शतकीय पारी। दरअसल IPL में रविवार को मुंबई इंडियंस लगातार 8वीं बार मैच में हार गई। LSG वर्सेस MI के IPL मैच में LSG को जीत मिली। खेल समाचार पर और एक अपडेट ये भी आ रहा है कि IPL प्लेऑफ और फाइनल मैचों का ऐलान भी हो चुका है। कोलकाता अहमदाबाद में होंगे ये मुकाबले। 100% दर्शकों की अनुमति होगी। साउथ अफ्रीका सीरीज का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। IPL 2022 का पहला प्लेऑफ और एलिमिनेटर मैच 24 और 26 मई को कोलकाता में होगा। BCCI अध्यक्ष गांगुली ने ये ऐलान किया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, 4 धाम यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर आ रही है। अब आपको कुछ नई सुविधाएं मिलेगी। डंपिंग जोन में बनेंगे यात्री सुविधा केंद्र। उत्तराखंड से खबर आ रही है कि राज्य में 4 धाम यात्रा मार्ग पर कई डंपिंग जोन विकसित किए हैं। डंपिंग जोन ऐसे स्थान होंगे जहां मार्ग को चौड़ा करने के लिए काटे गए पहाड़ों का मलबा डाला गया है। डंपिंग जोन में यात्री सुविधा केंद्र विकसित करने की तैयारी कर रही है सरकार। फिल्म इंडस्ट्री से खबर देखिए, बॉक्स ऑफिस पर 10वें दिन तक का कलेक्शन KGF 2 में 818 करोड़ की कमाई के साथ 7वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म बन चुकी है KGF 2। हिंदी में भी जल्दी 300 करोड़ कंप्लीट करने वाली है ये फिल्म। अच्छा वह देखिए दोस्तों, आपको पता होगा हमारे देश में पिछले कुछ दिनों से धार्मिक सांप्रदायिकता और इससे जुड़े विवाद हो रहे हैं। इस पर खबर आ रही कि इंदौर में लाउड स्पीकर से हनुमान चालीसा बजाएगी। मध्य प्रदेश इंदौर से खबर है। खेड़ापति हनुमान मंदिर में 5 बार किया पाठ। हिंदू संगठनों ने कहा कि अब जब भी अजान होगी मंदिरों में होंगे राम धुन और हनुमान चालीसा के पाठ। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर दंगल देखा गया। भाजपा नेता किरीट सोमैया शिव सैनिकों की पत्थरबाजी में घायल हो गए। बोतल और चप्पलें भी फेंकी गई। और महाराष्ट्र हनुमान चालीसा पर इस बवाल में सांसद नवनीत राणा और विधायक पति को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। राष्ट्रद्रोह का केस भी दर्ज है इन पर। तो ये देखिए आप धर्म के नाम पर किस तरह से माहौल बिगड़ा हुआ काफी ज्यादा पिछले कुछ दिनों से। तो जब से मतलब रामनवमी हनुमान जयंती वगैरह निकली, हिंदू नववर्ष से ही कई जगहों पर काफी संवेदनशील इलाके बन गए जहां माहौल खराब हुआ। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह वगैरह। सरकार को इस पर जरूर उचित और सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसे असामाजिक तत्व जो भीड़ को भटकाते हैं, माहौल खराब करते हैं, उन पर लगाम लग सके। राइट, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धमदा को दी विकास परियोजनाओं की सौगात। मंडी का उद्घाटन करते हुए बोले कि किसानों के लिए बढ़ेंगे आर्थिक अवसर। वहीं उत्तर प्रदेश लखनऊ के सहकारी बैंक के खाताधारकों को 27 अप्रैल से ही बीमा की रकम मिलेगी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, बिहार में एक नया तरह का फ्रॉड देखा गया। अब QR कोड से लेकर सस्ता लोन दिलाने के नाम पर भी साइबर ठगी की जा रही है। इसलिए आप ऐसे किसी के भी झांसे में ना आए कि हम आपको सस्ता लोन दे देंगे। कई सारी एप्स भी ऐसे हैं। कई एप्स को तो हाल ही में प्ले स्टोर से डिलीट किया था गूगल ने। और कई एप्स हैं ऐसे जो दावा करते हैं कि हम आपको सस्ता लोन दे देंगे, इंस्टेंट पर्सनल लोन, 2 लाख रुपए का फायदा मिल जाएगा वगैरह वगैरह। तो ऐसे फ्री की स्कीमों के झांसों में ना पड़े, वरना आप और उल्टा नुकसान उठा सकते हैं। ठीक है ना। वह देखिए नींबू ने दांत खट्टे किए हैं और अब मिर्च भी ज्यादा तीखी होती जा रही है। महाराष्ट्र में मिर्च के दाम रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। देश की अलग अलग मंडियों में 200 से 300 रुपए प्रति किलो के बीच नींबू का रेट चल रहा है। इसी बीच अब खबर आ रही दोस्तों की हरी मिर्च के दाम भी कई जगहों पर 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक हो गए और कुछ शहरों में तो थोक दाम भी 100 रुपए किलो तक पहुंच गए। टेक्नोलॉजी से खबर देखिए, ट्विटर कंपनी का बड़ा फैसला। अब प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखेंगे ऐसे एड्स जो कि क्लाइमेट चेंज पर वैज्ञानिक पक्ष को नहीं मानते हैं। इस तरह के एड्स अब ट्विटर नहीं दिखाएगी। वह देखिए उत्तर प्रदेश में हो सकती है ट्रांसजेंडर की भी जनगणना। वृद्धाश्रम के जैसे ही बनेगा गरिमा गृह है। 200 करोड़ रुपए का बजट भी प्रस्तावित हो चुका है इसको लेकर, जहां पर ट्रांसजेंडर
ट्रांसजेंडरों को सरकार आश्रय देगी, मदद देगी। वहीं खबर आ रही कि अब ट्विटर के कंटेंट क्रिएटर्स को मिलेगी क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट। स्ट्राइप के साथ ट्विटर ने यह भागीदारी की है, साझेदारी की है बोले तो। वही देखिए, भीषण गर्मी के चलते बंद हुए स्कूल। छत्तीसगढ़ राज्य में 24 अप्रैल से होंगे समर वेकेशन। 24 अप्रैल से गर्मी की छुट्टियां लग जाएगी और नया शैक्षणिक सत्र 15 जून से शुरू होगा छत्तीसगढ़ में, है ना। अच्छा, वही देखिए, नागालैंड राज्य ने डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 2 साल बढ़ा दी है। जो पहले डॉक्टर्स की रिटायरमेंट उम्र 60 साल थी, उसको बढ़ाकर नागालैंड सरकार ने 62 साल कर दिया, ताकि 2 साल और लोगों की सेवाओं में दे सके डॉक्टर्स। वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही कि ओला कंपनी इस तरह की कार ला रही है जिसमें आपको ऑटोनोमस ड्राइविंग फीचर वगैरह मिलेंगे। टेस्ला कंपनी का कंपटीशन बढ़ेगा। वहीं सोशल मीडिया में ऐसी खबर चल रही है दोस्तों की पीएम शिशु विकास योजना द्वारा आर्थिक सहायता कर रही है सरकार। तो ये फेक योजना है, ऐसी कोई भी योजना सरकार की तरफ से नहीं निकाली गई है। पीआईबी फैक्ट चेक की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया। ऐसा कोई मैसेज आपको भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर आता है तो उस मैसेज के साथ में दिए गए किसी भी लिंक पर आप क्लिक ना करें, है ना, तो वरना आपके और बैंक खाते से पैसे कट सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, असम गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और पीएम मोदी ने जनता को धन्यवाद भी कहा। हालात ये थे कि कांग्रेस का तो खाता भी नहीं खुला। जी हाँ, असम राज्य के गुवाहाटी नगर निगम जीएमसी चुनाव की रविवार को मतगणना हुई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 58 और आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती। कांग्रेस ने एक भी सीट नहीं जीती। वहीं इलेक्शन पर एक और अपडेट आ रहा। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर खबर आ रही कि 14 से 27 मई के बीच 4 चरणों में होगा चुनाव। पहले चरण का नामांकन भी पूरा हो चुका है। अच्छा, वहीं ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि सरकार जल्द ही कर्मचारियों को एक और बड़ी राहत दे सकती है। 300 की जगह 450 छुट्टियों के बदले मिल सकता है कैश। न्यू वेज कोड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जी बीच के द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई से न्यू वेज कोड को सरकार लागू कर सकती है। देश के 23 राज्यों ने न्यू वेज कोड के लिए ड्राफ्ट तैयार करके सरकार को भेज भी दिया है और अगर ये लागू होता है तो इसमें प्राइवेट सेक्टर के भी कई कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। ज्यादा डिटेल्स भी इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, इस वीडियो में दोस्तों आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की जीरो का आविष्कार किन महान वैज्ञानिक ने किया। कमेंट करके बताइए, गणित में जो जीरो होता ना, उसका आविष्कार, उसकी खोज किन्होंने की। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आपको मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स वगैरह कुछ भी जीतने का मौका मिलेगा। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेंगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।